हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का पहले 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 8th चैप्टर की हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और आज की ये 8th चैप्टर को लेकर हमारी 3rd वीडियो है। और आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये 8th चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी चैप्टर था। तो मेरे को लगा कि हमें अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करना चाहिए ताकि हम चाहे एक चैप्टर को 2 क्लासेस में करें या 3 क्लासेस में, हमारे लिए जो ज़रूरी क्या है कि वो चीज़ हमें बेहतर रूप से अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी समझ अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये आपको अलग-अलग पार्ट्स के अंदर कवर करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। आज कौन सा टॉपिक है? देखो, कबीर एक नज़र में, यानी कि कबीर जो हुए हैं उनके बारे में बताया गया इस टॉपिक के अंदर। और कल हमने जो सूरदास थे उनकी 3 साहित्य जो रचनाएं थी उनके बारे में बात की थी कि सूरदास के द्वारा उनकी कौन कौन सी 3 साहित्यिक रचनाओं लिखी गई थी। अगर आपको कल की क्लास सही ढंग से समझ में आई है तो आप उन जो 3 उनके साहित्य कृति हैं उनका नेम कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं लिखी थी, किसने? सूरदास जी के द्वारा। और अब देखो, आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। कबीर संभवत 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था तथा उसके आसपास के एक मुसलमान झोला यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देख लेना अंडरस्टैंडिंग करके। उनके जीवन के बारे में हमारे पास में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके बारे विचारों की जानकारी उनकी सखियों या पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि किनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गाय के द्वारा गाई जाती थी। यानी कि कुछ ऐसे गीत थे जिनकी रचना तो कबीर ने की थी लेकिन उनको गाया किसने है? जो घुमंतु गायक होते थे, यानी कि एक जगह पे एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे घूमते रहते थे हमेशा, तो उनके द्वारा इनको गाया गया था। इनमें से कुछ भजन है, देखो, ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। जो बीजक है ये कबीर की सबसे फेमस रचना हुई है। बीजक जो है ये कबीर की सबसे फेमस रचना रह चुकी है। यहाँ पर एक ये गीत बता भी रखा है कि जो कबीर दास हैं वो किस प्रकार के गीत गाया करते थे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। कबीर की जो बीजिक रचना है ना, ये कई एग्जाम में पूछी गई है कि जो बीजिक रचना है ये किसकी है। और कई बार अगर कथन कारण के अंदर एक एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आ रखा था ये कि जो ये बीजिक रचना है वो सूरदास जी की रचना है, ठीक है। और फिर नीचे सूरदास की जो रचनाएं थी उनके अंदर कुछ गलत दे रखा था। तो इस तरह से भी कई बार कथन और कारण का क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से देख लेना, ये बीजक और सूरदास की जो रचनाएं है ना उनमें से तो मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 बार एग्जाम के अंदर। सीटेट में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप इस बात को ध्यान रखना। कबीर के प्रमुख उपदेश धार्मिक परंपराओं की पूर्ण रूप से प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ने बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा की सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है और हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। अब नेक्स्ट गुरु नानक देव जी के बारे में बताया है। कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम अधिक कह सकते हैं। इनका जन्म तलवंडी यानी कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के किनारे एक डेरा बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जा सकता है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। समझ यानी कि ये जो है एक पॉइंट है, तथ्यात्मक जानकारी है जिसको हमें पढ़कर याद करना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई चारा नहीं है। अब अगर पूछ ले गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, तो
इस चीज के बारे में बताओ, समझाने वाली क्या बात है? वो ये चीज मैंने आपको यूं बता दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका फर्ज है कि आप उन चीजों को ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछी जाती हैं। कई बार इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, वो एग्जाम में हम सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट जो है उनको भी आप ध्यान में रखो। सीटेट में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन और इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में ना रखने के कारण बच्चे मार खा रहे हैं सीटेट एग्जाम से। ठीक है, तो देख लेना ये। एक केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें के शब्दों यानी कि भजनों में को गाया गया जाता है। उनके अनुयायी अपनी अपनी पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे बैठ के खाते थे। इन्होंने लंगर परंपरा का क्वेश्चन आया हुआ था एक बार सीटेट में। बाबा गुरु नानक देव जी के उपासक और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी उसे धर्मशाला नाम दिया गया। कहाँ पर ये लंगर कहाँ पर चलाते थे? धर्मशाला के अंदर। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी थी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है। 1706 के अंदर इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें से व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह अनुयायी ग्रस्त हो गए और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़ गए। अनुयायियों ने यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के आसपास, ये हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब के अमृतसर शहर में है, जिसे पहले रामदासपुर शहर बोलते थे, विकसित होने लगा। प्रशासन में वस्तुतः यह स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया था, जिसका यानी कि इनके जो आंदोलन थे उनके राजनीतिक नेताओं ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसे राजनीतिकरण कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? राजनीतिकरण। जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद और मुक्ति प्राप्ति करने के लिए इनका कोई मायने नहीं है। और नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ में सामाजिक प्रतिद्वंदता की निरंतर कोशिश से ही निहित है। उनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। स्नान से तात्पर्य है कि सही उपासना करना। दान का तात्पर्य उन्होंने 3 शब्द दिए हैं: नाम, दान और स्नान। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और नाम का तात्पर्य है जपना, कृत करना और क्या है?
वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर उपयोग करना यानी कि दूसरों की मदद करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक देव जी के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर और रविदास दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क समझ सकते हैं। यानी कि इनकी जो हिस्ट्री दे रखी है या इन्होंने जो साहित्य लिखे, हम उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके द्वारा ही हमें क्या है, इन सभी के अलग अलग विचार, फिर हम देखते हैं कि इनके अंदर कैसा अंतर था इनके विचारों में, तो ये हमें पढ़ने के बाद ही पता चलता है। जब हम इनके चरित्र को समझते हैं तो ये हमें पता चलता है इनके बारे में। अब नेक्स्ट जो बताया गया मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन क्या है, देखो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे, जिसे लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में मार्टिन लूथर थे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो आम लोगों के अंदर जो भाषा प्रचलित थी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आम लोगों की भाषा को ज्यादा यूज किया ताकि वो ज्यादा समझ पाए इस बात को। और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थी जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बहुत बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की जो शिक्षाएं थी उन्हीं से खोजना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी कि उन्होंने लूथर के बारे में बताया कि मार्टिन लूथर ने कैसे धर्म सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो ये हमारा जो 8th चैप्टर है आज 3rd पार्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस किया है। मतलब उम्मीद है मेरे को यह टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर हम कल से क्लास जो लेंगे उसके अंदर 9th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करो, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाए और आपकी पढ़ाई से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो उसे दूर किया जाए। ओके। और इसके बाद भी अगर आपको फिर भी हमारी जो वीडियोस हैं उनके अंदर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताएं, वरना हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप टाइम रहते अपनी क्लास को अच्छे ढंग से देख सकें और कंप्लीट कर सकें टॉपिक को। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।